जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियोज में हमने विवेचना की थी सूर्य ग्रह की, चंद्र ग्रह की और मंगल ग्रह की। आज हम बुध ग्रह की विवेचना करेंगे और बुध का जीवन में बहुत महत्व है। बुध बुद्धिमान, बुध व्यापार। अगर बुद्धि नहीं तो कुछ नहीं, बुद्धि है तो सब कुछ है। तो इसलिए हम बुध ग्रह के अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं। इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अथर्ववेद में बतलाया गया एक आख्यान आता है अथर्ववेद में कि बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। बुध के पिता का नाम चंद्रमा है। चंद्रमा ने क्या किया? गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया। गुरुदेव बृहस्पति ने चंद्रमा से बार बार याचना की कि हमारी पत्नी तारा को हमें लौटा दो, लेकिन चंद्रमा ने नहीं लौटाया। दोनों में युद्ध हुआ। गुरुदेव बृहस्पति की तरफ बाबा भोलेनाथ की, शंकर जी की पूरी सेना लगी हुई थी और इधर चंद्रमा की तरफ पूरे दैत्य दानव, नक्षत्रों की सेना, मंगल शनि उनकी सेना सब लगी हुई थी। काफी दिन तक युद्ध हुआ, कोई परिणाम निष्कर्ष युद्ध का नहीं निकला। तब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने मध्यस्थता कराई, युद्ध को समाप्त करवाया। लेकिन इसी बीच गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा गर्भवती हो चुकी थी और बुध की उत्पत्ति हुई, बुध का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी ने ही बुध को नवग्रहों में स्थान दे दिया। तभी से बुध को स्त्री ग्रह भी मानते हैं, बुध को नपुंसक ग्रह भी मानते हैं। लेकिन फिर भी बुध का महत्व इसलिए है क्योंकि सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, इससे सबसे अधिक निकट अगर कोई ग्रह है तो वो है बुध। और विशेषता क्या है कि सूर्य के इतना निकट होने पर भी बुध ग्रह कभी अस्त नहीं होता है। बुध ग्रह को कभी अस्त नहीं मानते हैं। अब कोई भी ग्रह अगर सूर्य के निकट पहुंच जाता है तो वो अस्त हो जाता है, लेकिन बुध ग्रह क्यों नहीं अस्त होता है? क्यों? कि बुध पारा है और पारा जब उष्मा को, स्वर्ण को, कहते हैं कि पारा स्वर्ण को भस्मीभूत कर देता है। तो बुध रूपी पारा जब स्वर्ण रूपी सूर्य के पास होता है तो सूर्य की जो उष्मता होती है उसको भस्म कर देता है और तभी वो बुध ग्रह सूर्य के साथ हस्त नहीं होता है। आप सभी लोग अपनी अपनी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली जब खोल करके देखेंगे तो 99.5% लोगों की कुंडली में किसी न किसी भाव में जहां सूर्य होंगे, साथ में बुध ग्रह की उपस्थिति अवश्य होगी। अगर किसी दर्शक की कुंडली में बुध ग्रह सूर्य के साथ नहीं होंगे तो ज्यादा दूर भी नहीं होंगे, एक स्थान आगे होंगे या एक स्थान पीछे होंगे, इससे ज्यादा दूर नहीं होंगे सूर्य से। तो जब बुध ग्रह सूर्य के साथ स्थित होते हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण कर देते हैं। वही बुध अगर उच्च के हो, बुध की उच्च राशि कन्या है और 15 अंश में बुध परम उच्च के होते हैं। किसी का बुध अगर कन्या राशि अंक 6 के साथ में है तो उस दर्शक का ग्रह, बुध ग्रह उच्च का होगा। और अगर वो 15 अंश में है, 15 अंश 20 अंश के बीच में है, तो वो परम उच्च की अवस्था में होगा। क्या कहना? जिस हमारे दर्शक का बुध ग्रह उच्च का होगा, किसी भी भाव में हो, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक, अगर हम उसका विश्लेषण करेंगे भावानुसार तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हमारे किसी दर्शक का बुध ग्रह उच्च का है, अर्थात कन्या राशि में है, साथ में सूर्य है, बुधादित्य योग भी है, या केंद्र में जो कुंडली का प्रथम भाव
चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, ये 4 केंद्र होते हैं। पहला स्थान, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां। तो प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम, अगर इन भावों में बुध उच्च के हैं, इन चारों केंद्रों में किसी भी केंद्र में बुध कन्या राशि में है, उच्च के हैं, और अगर 15 अंश के हैं तो परम उच्च के हैं, तो भद्र योग का निर्माण होता है। यह भी एक बहुत बड़ा राजयोग है जो कि बुध के द्वारा निर्मित होता है, भद्र योग। ऐसा व्यक्ति बहुत ही महाधनी होता है, कीर्तिमान होता है, यशस्वी होता है, विद्वान होता है, बहुत बड़ा लेखक होता है और बहुत बड़ी क्रांति लाता है अपने जो है संपादन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने प्रकाशन के द्वारा। बहुत बड़ा वकील होता है, बहस में, तर्क वितर्क में ऐसे व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता है। व्यापार बड़ा अच्छा होता है, बहुत बड़ा व्यापारी होता है, बहुत से व्यापार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैले हुए होते हैं। लेकिन यही बुध अगर किसी हमारे दर्शक की कुंडली में नीच के हैं, बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, जहाँ पर कुंडली के 12 भावों में जहाँ पर 12 का अंक लिखा होगा वो मीन राशि होगी। अगर उस 12वें अंक के साथ में बुध विराजमान है तो इसका मतलब है कि हमारी कुंडली में बुध ग्रह हमारे नीच अवस्था में है। अगर ये 15 अंश या 15 से 20 अंश के बीच में हैं तो ये परम नीच की अवस्था में होंगे। जिस दर्शक की कुंडली में ऐसी स्थिति हो कि मीन राशि में बुध ग्रह स्थित हो तो उनका जो है बुध ग्रह नीच का होगा। जब बुध ग्रह नीच का होता है तो ये किस स्थान पे बैठे हैं, प्रथम भाव में है, द्वितीय भाव में है या द्वादश भाव तक किस भाव में है, उस भाव के जो परिणाम होते हैं उन परिणामों में कमी लाते हैं। व्यक्ति अगर व्यापारी है तो उसको व्यापार में निरंतर घाटा होता है, तरह तरह के व्यापार करता है लेकिन किसी में भी फायदा नजर नहीं आता है। जहाँ तक रोग की बात है, दमे का रोग, गले का रोग, सांस नली का रोग या चर्म रोग, ये भी बुध के अंतर्गत आते हैं। ऐसे रोग बुध दे देते हैं। खांसी का रोग, कफ का रोग, ये भी बुध के अंतर्गत आते हैं। रिश्तों में मौसी, बेटी, बहन, बुआ, साली, ये सब बुध के अंतर्गत आते हैं। अगर किसी दर्शक का बुध नीच का है तो ये जो बुध से रिलेटेड हमारे रिलेटिव हैं, चाहे मौसी हो, बहन, बेटी, बुआ, साली, ये किसी न किसी रूप में इनको कोई न कोई दुख अवश्य होगा। उसके अलावा बुध वाणी के प्रतीक हैं। व्यक्ति की वाणी, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ बहुत कुछ बोल के चले आए, जहाँ बोलना था वहाँ चुप्पी मार के चले आए। अपनी चेतना का, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल ना कर पाना, ये सब नीच बुध की पहचान होती है। अगर किसी का उच्च का है उसे और बुध को उच्च करना चाहिए। खासकर वो हमारे दर्शक जिनका भद्र योग है, जिनका केंद्र में पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में बुध कन्या राशि में 15 अंश या 15 से 20 अंश की स्थिति में विराजमान है, उन्हें पन्ना धारण करना चाहिए। स्वर्ण धातु में कम से कम 5 रत्ती पन्ना। अब दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली जिसको कनिष्ठिका बोलते हैं उसमें धारण करना चाहिए। धारण करने का समय शुक्ल पक्ष का बुधवार और अपराह्न का समय। अपराह्न का मतलब होता है दोपहर और शाम के बीच का समय, मतलब बिटवीन 2 PM to 4 PM हमें पन्ना धारण करना है। अंगूठी को कच्चे दूध में, शुद्ध गंगा जल में, शुद्ध जल में स्नान करा लेना है। धूप दीपक दिखा करके ओम बुधाय नमः बोलते हुए धारण कर लेना है। लेकिन जिन दर्शकों का बुध ग्रह नीच का है उन्हें पन्ना नहीं धारण करना है।
उन्हें हरे रंग के वस्त्र भी बुधवार के दिन नहीं पहनने हैं। हरे रंग का बेडशीट, तकिया कवर या खिड़की के पर्दे वगैरह हरे रंग के नहीं रखने हैं। उन्हें हरे रंग से परहेज करना है। उन्हें करना क्या है? जिन दर्शकों का बुध ग्रह कुंडली में नीच का है, मीन राशि में 12 नंबर पे बैठे हुए हैं, उन्हें करना क्या है कि हर बुधवार को हमें साबुत मूंग का दान करना है। किसी भी गरीब को कम से कम 1 पाव खड़ी मूंग दान कर दीजिए। अगर कोई दान लेने वाला नहीं है या कौन जाए दान करने या स्थिति नहीं बन पाती है, तो आप थोड़ी सी साबुत मूंग मंगलवार की रात में भिगो दें और बुधवार के दिन चाहे गाय को खिला दें और चाहे सांड को खिला दें। जीवन में एक बार किसी बुधवार को किन्नर को सुहाग सामग्री दान कर दे। हर बुधवार गणेश जी पे दूर्वा, जिसको दूब कहते हैं, पश्चिम की ओर दूबड़ा भी बोलते हैं, ये गणेश जी पे दूर्वा चढ़ा दे। साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं। एक क्वार के महीने में आता है शारदीय नवरात्र, और दूसरा होली के बाद चैत्र के महीने में आता है वासंतीय नवरात्र, जिससे कि हमारे नववर्ष की शुरुआत भी होती है, हमारे संवत्सर की शुरुआत भी होती है। इन दोनों नवरात्रों में एक दिन बुधवार अवश्य पड़ेगा। तो नवरात्र में जिस दिन बुधवार हो, आप घर पे कोई छोटी कन्या बुलाइए जो कि 2 वर्ष से ऊपर हो और 9 वर्ष के नीचे हो, और उसका पूजन करिए और उसको हरे रंग का वस्त्र पैर छू करके भेंट कर दीजिए। धीरे धीरे बुध ग्रह की जो अशुभता है वो जीवन से समाप्त होने लगेगी, और बुध ग्रह के जो अशुभ परिणाम अभी तक प्राप्त होते रहे हैं, चाहे किसी प्रकार का रोग की स्थिति हो या रिलेटिव को दिक्कत हो या व्यापार में निरंतर घाटा हो, ये समाप्त हो जाएगा। वैसे बुध ग्रह 2 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली राशि मिथुन है, दूसरी कन्या है। कन्या में तो वो उच्च के होते ही होते। बुध के साथ सूर्य का असर, बुध के साथ चंद्र का असर, ये अलग ही होता है। वैसे चंद्रमा बुध के पिता हैं। बुध चंद्रमा के साथ उद्विग्न रहता है, थोड़ा सा मन उसका उद्विग्न हड़बड़ाता है, लेकिन चंद्रमा बिल्कुल शांत रहते हैं, और चंद्रमा की कृपा, चंद्रमा का आशीर्वाद बुध को किसी न किसी रूप में प्राप्त होता रहता है। अगर ये सूर्य के साथ बुध हैं, चंद्र के साथ हैं, बड़े अच्छे परिणाम देंगे, बहुत अच्छे हमारे बौद्धिक स्तर को ले जाएंगे, हमें कवित्व शक्ति से परिपूर्ण करेंगे। वैसे बुध ग्रह की अकेली उपस्थिति बहुत कम ही पाई जाती है। कोई भी कुंडली हो, और अगर कहीं बुध ग्रह की अकेली उपस्थिति है तो अपना पूर्ण परिणाम नहीं दे पाते हैं। लग्न में तो देते हैं। लग्न में बुध अगर अकेले भी है तो व्यक्ति को विद्वान, पढ़ा लिखा, विनम्र, दार्शनिक, आध्यात्मिक बनाते हैं। लेकिन वैसे बुध अकेले बहुत कम ही कुंडली में पाए जाते हैं कि किसी स्थान पे अकेले विराजमान हो। कहते हैं कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही इनके ऊपर असर आ जाता है। सूर्य चंद्र के साथ बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो उसका असर अच्छा आएगा। गुरु के साथ अगर बैठे हैं बुध ग्रह, वैसे गुरु से बहुत अच्छा संबंध तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसा जो है व्यक्ति हंसोड़ होता है, खूब प्रसन्न चित्त रहता है, हंसता है, सामने वाले को भी हंसाता रहता है। अगर शुक्र के साथ, शनि के साथ बैठे हैं तो शुक्र भौतिक ग्रह है, शनि क्रूर ग्रह है, दासता वाले ग्रह है। तो ऐसा बुध उस व्यक्ति को जड़ता की नीचतम अवस्था की ओर ले जाता है। व्यक्ति भौतिकता में फंस जाता है। जो आधुनिक संसार में सुख साधन है, वैभव है, उनमें रम जाता है, खो जाता है, अपने आप को भूल जाता है, अपनी पहचान भूल जाता है, और शनि और शुक्र के सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं।
तो इसलिए हमें बुध को हमेशा जो है मजबूत करना है, और कुंडली में अगर वो पीड़ित अवस्था में है, नीच अवस्था में है, तो उसको उपाय करते हुए हमें बुध को जो है मजबूत बनाना है। बुध ग्रह बहुत अच्छा ग्रह है हमारे व्यापार के लिए, हमारी वाणी के लिए, हमारी तर्क शक्ति के लिए, सामने वाले को सम्मोहित करने के लिए। न्यायाधीश, वकील, जो बड़े बड़े फेमस वकील होते हैं, एडवोकेट, ये सब बुध के ही अंतर्गत आते हैं। अगर कोई व्यक्ति सट्टा का शौकीन है, लॉटरी का शौकीन है, किसी को सट्टे में निरंतर फायदा हो रहा है, तो ये सट्टा भी बुध के अंतर्गत आता है। उस हमारे दर्शक का बुध ग्रह उच्च का होगा। लेकिन अगर किसी को सट्टा में, लॉटरी में नुकसान हो रहा है, या कंपटीशन, प्रतियोगिता में असफलता मिल रही है, तो इसका मतलब है कि बुध ग्रह हमारी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है। तो हमने जो उपाय बताए हैं, ये करके आप अपने बुध ग्रह को पीड़ित अवस्था से निकालकर मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। और जो भी बुध ग्रह से आपको अनुकूल परिणाम मिल रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बुध ग्रह से, उसकी नीचता से जिस दर्शक को प्रतिकूल परिणाम मिल रहे हैं, उसके प्रतिकूल परिणाम मिलने धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि बुध ग्रह की प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित हो रही है। और एक बार फिर आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, और अगले वीडियो की हमारे प्रतीक्षा करें, जो कि गुरुदेव बृहस्पति के विषय में होगा। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।